गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएससी एंड रेलवे हब आप IQ। जैसा कि दोस्तों आपको जो है स्लाइड दिख रहा होगा कि इसमें नंबर सिस्टम की जो है बात किया गया है। नंबर सिस्टम में जो है हम लोग किस टॉपिक की बात कर रहे हैं। नंबर सिस्टम में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्राइम फैक्टर, प्राइम डिवाइजर एंड डिवाइजर। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो खास तौर से रेलवे के एग्जाम में जो है क्वेश्चन इससे और एसएससी में जो है बहुत सारे क्वेश्चन इससे जो है पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हो तो जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है, जिस टॉपिक में आप वीक हैं, तो प्लीज़ आप हमको कमेंट में बताइए, सर हमको इस टॉपिक की वीडियो चाहिए, देन हम आपको जो है वो दे देंगे। ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख ही रहे हैं, इस पे जो है लिखा गया है, दिया गया है कि नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हमको पढ़ना अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड में जो है क्या पढ़िएगा, तो अभाज्य गुणनखंड का जो एक छोटा सा ट्रिक होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करिएगा। तो ये ट्रिकी जो है, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ट्रिकी क्लास है। तो अभाज्य गुणनखंड फाइंड करने के लिए आपको जो है, अगर कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें ये जो है आपको पावर जो है, पावर का जो योग होता है उसको जोड़ दीजिएगा तो आपका अभाज्य गुणनखंड निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर आपको अभाज्य भाजक दिया गया होगा तो उसके बेस को गिन के लिख दीजिए। आप तो पहले जिस क्वेश्चन को दिया गया होगा उस क्वेश्चन को जो है आप क्या करिएगा, उसका फैक्टर करिएगा और जितना उसका प्राइम बेस होगा उसको गिनकर बेस को काउंट करके लिख दीजिए, वही आपका आंसर होगा। और जो है भाजक में जो है, भाजक क्या होता है, इसका जो एक छोटी सी ट्रिक है कि घात में एक जोड़कर पावर में आप गुणा कर दीजिएगा तो आपका जो है भाजक निकल जाएगा। ठीक है। देन चलिए, तो हम यहाँ पे जो है आपको अच्छा से जो है बताते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभाज्य भाजक ज्ञात करना हो, अभाज्य गुणनखंड अगर पूछा गया हो, अभाज्य गुणनखंड अगर इफ अभाज्य गुणनखंड पूछा गया हो तो आप क्या करिएगा, आप जो है पावर का योग, पावर का योग जितना आएगा उसको ऐड करके लिख दीजिएगा। क्वेश्चन के माध्यम से आप समझिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। और अभी क्वेश्चन कराते हैं इस पे। दूसरा है कि अगर आपको अभाज्य भाजक पूछेगा, अभाज्य भाजक, तो आप बेस को काउंट करके लिख दीजिएगा, बेस को गिनकर लिखें। तीसरा, अगर सिर्फ आपको अगर भाजक पूछेगा, इसका जो है डिवाइजर कितने हैं या भाजक कितने हैं, तो इसमें क्या करना है आपको, घात जो होता है ना, पावर, घात में एक जोड़कर आपस में गुणा, आपस में गुणा करें, जितना आएगा उतना वो आपका आंसर हो जाएगा। और एक चौथा इसमें जो फार्मूला है, चौथा फार्मूला का है या ट्रिक है, चौथा जो है ट्रिक है, अगर आपको पूछेगा कि भाजक का गुणनफल ज्ञात कीजिए ना, भाजक का गुणनफल क्या होगा। अगर किसी क्वेश्चन में पूछेगा कि कोई क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा इसमें भाजक का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो ये होता है ना, ये होता है कि पहले जिस संख्या का निकालना होगा वो संख्या आप लिखिएगा। ठीक है। और संख्या का पावर n/2, ये आपका एक फार्मूला होता है। क्या होता है, जिस संख्या का आपको जो है भाजक, जिस संख्या का गुणनफल पूछेगा, जिस संख्या का गुणनफल पूछेगा वो आप संख्या लिखिएगा और उसके ऊपर n/2। n/2 यहाँ क्या है, n जो है ना वो भाजक की संख्या है। मैंने अभी बताया था n क्या है, भाजक की संख्या है। और भाजक कैसे निकालना है आपको, भाजक कैसे निकालिएगा, तो भाजक निकालने के लिए आपको क्या करना है कि घात में एक जोड़ना है और आपस में गुणा करना है। ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी। जैसे कि मैंने पहला यहाँ पे आपको बताया, पहला फॉर्मूला बताया कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड फाइंड करना हो तो आप उसके पावर को गिन के लिखिए। अभाज्य भाजक ज्ञात करना हो तो बेस को गिन के लिखिए। अगर भाजक ज्ञात करना हो तो घात में एक जोड़कर आपस में गुणा करिए, जो आएगा वो आंसर होगा। और चौथा है कि अगर आपको पूछेगा कि भाजक का गुणनफल ज्ञात कीजिए तो संख्या की पावर, संख्या लिखिए, उसका पावर n/2 करिए। याद रखिए यहाँ n क्या है, तो यहाँ n डिवाइजर है, भाजक है। ठीक है। चलिए इसको क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। क्वेश्चन है कि इफ, क्वेश्चन है कि 120 एक संख्या है, इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड है। क्वेश्चन ऐसे आपको देगा, यहाँ पे कोई संख्या दे देगा
और आपको जो है अभाज्य गुणनखंड पूछेगा। इसमें सिर्फ इससे जो है आपको जो है कुल 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 10 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि वो 10 क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। पहली बात कि अगर आपको संख्या देगा, कोई संख्या देगा 500 1000, संख्या कुछ भी हो सकता है, कितना भी बड़ा छोटा हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन है कि 120 एक संख्या है, इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड है, इसको फाइंड करना है। सबसे पहले चलते हैं हम। तो यहाँ सॉल्यूशन में आपको ध्यान रखना है, मैंने क्या बताया था कि अगर अभाज्य गुणनखंड आपको फाइंड करना है ना, तो क्या करिएगा कि आप जो है पावर का योग लिखिएगा। किसका? पावर का योग। अब आप हमको बताइए कि क्या इस संख्या में कोई पावर है? 120 में कोई पावर है? नहीं है। तो इसका पहले हम लोग फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। और देखिए फैक्टर जब भी करिएगा ना, वो प्राइम करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर, इसका इंग्लिश होता है प्राइम फैक्टर। तो ये आपको फाइंड करना है। अब देखिए 120 है, 120 को जो आप फैक्टर करिएगा, 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। फिर 2 से काट दीजिएगा इसको तो 30 हो जाएगा। फिर 2 से इसको काटिएगा तो 15 हो, 2 गुणे 15 हो जाएगा। अब देखिए इसको ब्रेक कर सकते हैं आप 3 इंटू 5 में। समझ में आ रहा है? तो इसको जो है, इसको जो आप फैक्टर करिएगा तो कितना हो जाएगा? इसका जो आपको फैक्टर 120 का जो आप फैक्टर करिएगा ना, तो आप दिख रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि 3 2 है तो यहाँ देखिए 2 का पावर 3 हो गया, और 3 इंटू 5 हो गया। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि अगर जो भी संख्या आपको दिया होगा, जो भी संख्या आपको दिया होगा ना, उस संख्या का क्या करना है? आपको फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 120 संख्या दिया, तो इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर कई तरह से निकाल सकते हैं। गुणनखंड इसे आप कर सकते हैं 60, इसे 2 से काटेंगे तो 30, 2 से काटेंगे तो 15, 3 से काट दिए 5, 5 से काट दिए। तो ये जो दिख रहा है ना, ये आपका क्या है? गुणनखंड है। तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए, तो इसका सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर करना है। तो आप लिख दिए 2 का पावर 3 आया था, 3 इंटू 5 आया था। यहाँ देख लीजिए 2 3 बार आया है तो 2 का पावर 3, 3 एक बार है, अब 5 एक बार है, तो 3 का पावर हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, अब 5 का पावर 1 लिख सकते हैं। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। विदिन आप 5 सेकंड में इसको 10 सेकंड में, मैक्सिमम 10 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप सीख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि काफी लंबा प्रोसेस है, नहीं, ये तो रटा रटाया प्रोसेस है। तो इसको अगर आपको पहला क्वेश्चन पूछता है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो आपको कैसे सॉल्व करना है? मैंने बताया था क्या कि जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड, यानी जब भी आपको प्राइम फैक्टर आपको निकालना है, तो अब क्या करना है आपको? जब भी प्राइम फैक्टर निकालना तो क्या करना है? मैंने बताया था, कौन सा ट्रिक बताया था मैंने बताया था कि जब भी अभाज्य गुणनखंड फाइंड करना है तो पावर का योग। किसका लिखो? पावर का योग। पावर मतलब होता है घात, घात का योग। अब आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन। इसमें घात कितना है? एक घात 3 है, 1 प्लस 2, 1 प्लस 1। देख सकते हैं कि 2 का पावर 3 है तो 3, 3 का पावर 1 है तो 1, 5 का पावर 1 है तो 1, तो 3 2 कितना हो गया? 5। तो जो है यही आपका आंसर हो गया। तो अभाज्य गुणनखंड कितने इसके हैं? 5। ठीक है, अब देखिए, अब मैं अच्छा से जो है इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन में देखिए, जैसे 120 मैंने लिया था, इसमें जो है 10 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो कैसे आपको जो है देखना है। पहला कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन दे दिया कि 120 ये आपका नंबर दे दिया, और इसमें आपको पहला अगर पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंड, ये भी पूछ सकता है, इसमें ये भी पूछ सकता है। दूसरा अभाज्य भाजक पूछ सकता है। ठीक है, तीसरा भाजक पूछ सकता है। देखिए कितना क्वेश्चन इसमें बनाया जा सकता है, आप देखिए। चौथा चौथा क्या पूछ सकता है? मैंने बताया था कि भाजक का गुणनफल पूछ सकता है, भाजक का गुणनफल भी पूछ सकता है। पांचवा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सम, यहाँ पूछ सकता है विषम भाजक की संख्या ज्ञात कीजिए, विषम भाजक की संख्या की ज्ञात कीजिए, ये पूछ सकता है। छठवां में आपको पूछ सकता है सम भाजक की संख्या ज्ञात कीजिए, सम भाजक की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सातवां क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है आपको, सातवां क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाजक का योग ज्ञात कीजिए, भाजक का योग। ठीक है,
भाजक का योग ज्ञात कीजिए। 8वां क्वेश्चन पूछ सकता है विषम भाजक का योग ज्ञात कीजिए। विषम भाजक का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सम भाजक का योग ज्ञात कीजिए। सम मतलब जो भी नमनी सम भाजक का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो है भाजक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए कितना इजी है। मैंने बताया था कि सबसे पहले कि अगर आपको कोई नंबर दे रखा हो, अगर उसका जो है आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना तो क्या करना है आपको, उसका पावर का योग लिखना है। और पावर के योग के लिए आपको तो पहले इसको प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। देखिए 2 भी एक प्राइम होता है, 3 भी एक प्राइम होता है, 4 भी एक प्राइम होता है। अगर प्राइम नंबर आपको आता है तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। अगर प्राइम नंबर नहीं आता है तो कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो जो प्राइम नंबर बना के जो है अपलोड करूंगा। और प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। देखिए तो ये पहला क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं कि ये 120 जो है एक संख्या है, इसमें आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन कितने फॉर्मिंग हो सकते हैं सिर्फ एक क्वेश्चन से। तो सबसे पहला मैंने बताया था कि इसको जो है आपको फैक्टर कर लेना है, कोई भी संख्या हो फैक्टर करना है। तो इसका फैक्टर करिएगा तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 5, मैंने बता दिया वो पहले। अब देखिए यहाँ 2 3 बार है तो 2 का पावर 3 लिख लीजिए, और 3 का पावर 1 लिख सकते हैं, 5 का पावर 1 लिख सकते हैं। यानी हम लोग ये 120 जो है इसके बराबर है। मल्टीपल करके देख सकते हैं, 8 इंटू 3 24 बच्चे 120, यानी सही है। अगर आपको अभाज्य भाजक पूछ रहा है, अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, मैंने बताया था अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या बताया था कि पावर का योग लिखना है। तो पावर कितना है आपको पता है कि यहाँ पावर है 3, 1 4, 1 5। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको अभाज्य भाजक निकालना होगा तो मैंने बताया था कि आधार को गिन के क्या बेस को काउंट कर लें। याद रखें बेस कैसा होना चाहिए, प्राइम बेस होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो है वही संख्या होना चाहिए जो खुद से कटे और एक से कटे। तो आप देख सकते हैं इसी को प्राइम कहते हैं। प्राइम की परिभाषा वही होती है कि जो संख्या है जो खुद से कटे और एक से कटे उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, आप देखिए कि ये यहाँ पे ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि आप क्या करते हैं आधार को गिन के काउंट कर लें। तो आधार कितना है आप देख सकते हैं, आधार 1 2 3, आधार भी 3 है तो इसको काउंट कर लीजिए तो 3, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको अभाज्य भाजक पूछा तो 3, अभाज्य गुणनखंड पूछा तो 5। गुणनखंड जब पूछेगा तो क्या पावर का योग काउंट करना है। अगर आपको अभाज्य भाजक पूछा तो बेस को काउंट करना है। अगर भाजक पूछ लिया तो भाजक अगर पूछा, जैसे तीसरा क्वेश्चन है आपको कि तीसरा क्वेश्चन था कि भाजक की संख्या ज्ञात करिए। भाजक की फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स, इंग्लिश में इसको बोलेंगे नंबर ऑफ फैक्टर। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर। तो ये भाजक की संख्या ज्ञात करने के लिए तो मैंने बताया था, उसके लिए एक ट्रिक बताया था भैया आपको क्या करना है कि जितने भी घात है ना, जो घात की संख्या है तो घात में एक जोड़े एवं मतलब और आपस में गुणा करें, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या था 120 था, तो इसका जो ऐसे हम लोग इसको फैक्टर किए थे ना, तो ये देखिए क्या है इसका कि कह रहा है कि घात में एक जोड़े और आपस में मल्टीपल करें। घात में एक जोड़े और आपस में मल्टीपल करें। तो घात क्या है आप देख सकते हैं कि घात क्या क्या है, घात है एक, यहाँ पे घात है 3 1 1, तो घात में एक जोड़िए तो 3 में जब एक जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा, गुण है 1 में जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, गुण है 1 में जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा। तो क्या मैंने बोला कि घात में एक जोड़िए, प्रत्येक घात में एक जोड़े आपस में गुणा करना। तो ये हो गया 4 गुणे 2 गुणे 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो फैक्टर की संख्या क्या हो गया 16 हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या मैंने बताया था। मैंने बताया कि भाजक का गुणनफल ज्ञात करिए। तो भाजक का गुणनफल के लिए मैंने बताया था क्या बताया था कि संख्या लिखिए
और संख्या का पावर n/2 लिखिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो संख्या का पावर n/2, तो संख्या क्या था 120 था। इसका n/2 तो n क्या है, n मैंने बताया था कि n यहाँ भाजक है। और देखिए पिछले ही स्लाइड में मैंने बताया था कि भाजक की संख्या कितना आप निकाले हैं, कितना निकाले हैं भाजक की संख्या 16 निकाले हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए तो 120, अब भाजक कितना निकाला है 16, तो 16/2, तो 120 का पावर 8 कितना हो गया 120 का पावर 8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा भाजक का गुणनफल जो है इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा है कि विषम भाजक की संख्या ज्ञात कीजिए। किसने भाजक, कौन सी विषम भाजक की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैंने बताया था कि अगर भाजक की संख्या ज्ञात करना हो क्या करिए, घात में 1 जोड़िए और आपस में गुणा करिए, मैंने बताया था ना। अब देखिए विषम भाजक क्या है, तो विषम भाजक है कि वैसे ही करना है, क्योंकि इसमें भी जो वही आपको निकालना है कि विषम भाजक, तो जो आप पहले 120 था क्वेश्चन में 120 था, तो इसको आप जो है इसको जब किए थे, इसको जब फैक्टर किए तो इतना हुआ था। अब देखिए विषम भाजक की संख्या ज्ञात करना है ना, तो आप पहले देखिए क्वेश्चन में ये जो फैक्टर है, फैक्टर में विषम कितने हैं, तो फैक्टर में विषम है 1 और 2, कितने हैं 2 विषम है। फैक्टर में कितने विषम है 2 विषम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना सिर्फ विषम के घात में 1 जोड़िए और आपस में गुणा करिए, क्योंकि यहाँ पे जो है भाजक नहीं है, यहाँ पे विषम भाजक है यानी ऑड डिवाइजर। तो यहाँ पे इसे विषम भाजक ढूंढिए, तो यहाँ पे 3 है एक 5 है। तो भाजक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि घात में 1 जोड़ते हैं और आपस में गुणा करते हैं। तो विषम भाजक है तो विषम के घात में 1 जोड़ेंगे और आपस में गुणा करेंगे। इसमें एक जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, और इसमें 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। अगर आपको सम भाजक की संख्या ज्ञात करना हो तो इसके लिए 2 मेथड है। पहला मेथड है कि आप भाजक की संख्या ज्ञात करिए माइनस विषम भाजक की संख्या ज्ञात करिए और आप घटा दीजिए। तो आपको पता है कि 16 हम लोग भाजक की संख्या ज्ञात किए थे, अब विषम भाजक की संख्या मैंने ज्ञात किया अभी 4, तो ये हो गया 12, घटा दीजिएगा तो आता है सम भाजक की संख्या हो जाएगा 12। नहीं तो अगर सम भाजक आपको वैसे भी निकालना है तो सम भाजक निकालने के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे आप निकाल सकते हैं। तो अगर यदि सम भाजक की संख्या, ये नंबर सिस्टम सारा लैंग्वेज का खेल, देखिए यहाँ सम भाजक है, तो सम भाजक संख्या के लिए आपको क्या करना है कि सम का पावर, सम का घात वही रखेंगे वही, एंड सबके घात में एक जोड़ें, एक जोड़कर आपस में गुणा करें। ये है गुणा। आवाज क्लियर जा रही थी तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करिएगा। तो देखिए पहला बात की क्वेश्चन था 120 का पूछा था कि सम भाजक की संख्या ज्ञात कीजिए, तो पहले तो आप इसका फैक्टर करेंगे, ये हो गया फैक्टर। और सम भाजक संख्या ज्ञात करने के लिए बताए थे कि आप क्या कर सकते हैं, या तो आप टोटल भाजक निकालें माइनस विषम भाजक निकालें और इसमें से आप घटा दें। तो एक तरीका तो ये है कि आपका निकल जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये वाला सबसे सही मेथड है कि जब भी आपको ये पूछ रहा है ना सम भाजक की संख्या ज्ञात करिए तो आप कैसे निकालिएगा। अब देखिए कह रहा है कि सम का घात वही रखे, यहाँ है सम ए, ये 2 विषम है, सम का घात वही रखे तो 3 को हम लोग 3 ही रख देंगे। और देखिए और सबके घात में 1 जोड़कर आपस में गुणा, तो सबके घात में यानी विषम बचा ना, सम तो हम लोग वही छोड़ देंगे विषम, तो 3 के घात में 1 जोड़िएगा तो हो गया 2, और 5 के घात में जोड़िएगा तो हो गया 2, तो इसको मल्टीपल कराइएगा तो 3 6 दूनी 12, देखिए आंसर आ गया। मैंने पहले भी देखिए यहाँ भी मैंने बताया था कि अगर सम भाजक की संख्या ज्ञात करना तो पूरा भाजक निकालिए माइनस विषम भाजक करिए, तो देखिए यहाँ भी 12 आ रहा है, और देखिए मैंने यहाँ भी आपको निकाल कर दिखाया कि यहाँ भी आंसर 12 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर भाजक का योग पूछे, अगर क्या पूछे भाजक का योग पूछे, तो उसके लिए भी जो है थियरी है। देखिए इफ भाजक का योग ज्ञात करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए है कि पहले तो अगर क्वेश्चन समझाते हैं, अगर 120 है ठीक है, तो इसका तो पहले आप फैक्टर करिएगा। तो देखिए अब क्या कह रहा है कि भाजक का योग ज्ञात कीजिए, यहाँ ना सम का है ना विषम का है, तो आपके लिए सिंपल आपको क्या करना है कि
आपको जो है 2 के पावर 3 है ना, तो इसको 2 के पावर 1 से लेके आपको इस ये 2 के पावर 1, ये 2 के पावर 2, ये 2 के पावर 3 हो गया। ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए, अब फिर जो क्या करना है, ये 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 0 लिखिए प्लस 1 लिखिए, सॉरी 3 के पावर 1 लिखिए। अब देखिए, और आपस में गुणा कराना है इसको, ठीक है। अब यहाँ 5 के पावर 1 है तो 5 के पावर 0 लिखिए, 5 के पावर 1 लिखिए। अब देखिए, इसको जब आप ऐड करेंगे तो किसी संख्या के पावर कितना भी यहाँ लिख लीजिए, अगर उसका पावर 0 होगा ना तो उसका वैल्यू 1 ही होता है, ठीक है। अगर आपको जो है यहाँ पे अगर x का पावर 0 दे दिया उसका वैल्यू 1 होगा, 1000 का 100 का पावर 0 दे दिया उसका वैल्यू 1 होगा, अगर 1000 या 1,00,000 किसी का पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 ही देगा। चलिए, तो इसको आपसे देखते हैं। इसका हो गया 1, 2 का पावर होता है 2, 2 का पावर 2 होता है 4, 2 का पावर 3 होता है 8। अब देखिए, इसमें किसी को प्रॉब्लम अगर 2 का पावर 3 8 कैसे हो गया। 2 का पावर 3 का मतलब होता है ना कि जितना ये 3 है उतना गुणा इसका होगा। देख 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आप देख लिए कि उसका जो 8 आ गया। मल्टीपल करें, देखिए 3 है तो किसी संख्या का पावर 0 तो उसका वैल्यू 1, और 3 का पावर 1 का मतलब 3, मल्टीपल कराइए। 5 के पावर 0 का मतलब 1, और 5 के पावर 1 का मतलब 5। अब देखिए 4 8 12, 12 3 हो गया 15, तो 15, 3 1 4 और 5 1 6, तो देखिए 15 चौको 60 इंटू 6 360 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर भाजक का योग ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले जो संख्या है उसको आप फैक्टर करिएगा प्राइम फैक्टर में, और जो है सबको ऐसे 2 का पावर 0 से लेके 1 से लेके 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 लिखिएगा, मल्टीपल 3 है तो इसका पावर 1 ऐसे लिख दीजिएगा। 0 से लेके जितना भी घात है 0 से लेके लिखिएगा, जितना घात है वहां तक, और इसको आपस में गुणा कर दिएगा। तो अभी आप आंसर आया था कितना, 360, मैंने बता रखा है। अगर विषम भाजक पूछे तो क्या करिएगा, विषम भाजक पूछे तो वैसे ही सबसे बड़ी बात है कि किस संख्या का विषम भाजक, अगर बोल रहा है क्वेश्चन में कि 120 एक संख्या है, इसका विषम भाजक का योग ज्ञात कीजिए, तो 120 को सबसे पहले आप तोड़िएगा। सबसे पहले आप तोड़िएगा किसमें, फैक्टर में। तो इसको फैक्टर मैंने तोड़ना बता रखा है, तोड़ लिया। अब तोड़ लिए तो आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे विषम, क्या दिख रहा है, विषम। तो आप फोकस करना है आपको विषम पे कि फैक्टर में कितने विषम है, तो 2 है। कौन कौन है, 3 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। योग में हम बताए थे कि क्या होता है कि योग करने के लिए इस वाले फॉर्मेट को हम लोग फॉलो करते हैं कि जितना अगर जितना घात रहेगा ना उसको 0 से लेके उतना तक लिखेंगे, ठीक है, और उसको हम लोग आपस में गुणा कर देंगे। तो 3 के पावर 0 का मतलब होता है 1, ये प्लस 3 हो गया यहाँ पे गुणा 5 के पावर 1 प्लस 5, इसको करेंगे तो 4 गुणे 6 24, ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको ये लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको सम भाजक का योग पूछ रहा है तो क्वेश्चन अगर देगा कि अगर 120 एक संख्या है इसमें सम भाजक का योग ज्ञात करें, तो सबसे पहले आप उसको क्या करिएगा, फैक्टर में तोड़ लिए। तो ये इतना इसका हो गया फैक्टर, फैक्टर में तोड़े। अब देखिए सम भाजक का योग ज्ञात करना है ना, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि सम में जो है ना हम 0 नहीं लेंगे। सम में क्या करेंगे, हम 0 नहीं लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि आप एक ही सम है और 2 विषम है, ये तो हो गया विषम, ये हो गया सम। तो आपको सिर्फ वही करना है ना कि सम वाले घात में 0 नहीं लेना है। और सबसे बड़ी बात है आपको योग ज्ञात करना है ना, तो आप क्या करिएगा, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 ऐसे कर लिए। अब देखिए, और देखिए ये तो सम नहीं है ना, तो इसको फिर वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग भाजक का योग निकालने के लिए करते हैं, ऐसे करेंगे। गुण है 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। अब देखिए इसको जब आप जुड़ेगा तो 8 4 12 2 16, सॉरी 14, अब 3 1 4 5 1 6, तो अब इसको 4 कितना हो जाएगा, 56 गुणे 6, ये हो गया आपका। अब फिर क्वेश्चन कर रहा है कि भाजक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका 120 है, कह रहा है 120 एक संख्या है, इसमें भाजक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया था कि भाजक का गुणनफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा संख्या का पावर n/2। संख्या क्या है, तो आपको पता है कि संख्या क्या है, इस संख्या का पूछ रहा है 120 का पावर n/2। अब n क्या है, यहाँ भाजक है। तो भाजक निकालने के लिए हम क्या बताए थे, भाजक निकालने के लिए बताए थे कि सिर्फ भाजक की अगर संख्या पूछे तो क्या करना है,
घात में एक जोड़ना है, तो इसको सबसे पहले इसको आप ऐसे ब्रेक कर लीजिएगा गुणनखंड में, घात में एक जोड़िए और आपस में गुणा करिए, तो ये हो गया 16। तो देखिए 120 का पावर कितना हो जाएगा, 120 का पावर हो जाएगा 16/2, यानी 120 का पावर हो जाएगा 8। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है कि आपको जो है समझ में आ रहा होगा। चलिए इस चैप्टर को जो है यही जो है समाप्त करते हैं। ये अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य भाजक से जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना, उसका कलेक्शन इसमें दे दिया गया आपको। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि एक ना एक दिन जो है हम लोग आगे जाने वाले हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।